आरहत वाङ्मय में कहा गया है, क्षणम जानाहि पंडिये। हे पंडित, तुम क्षण को जानो। आदमी के जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। हम समय का मूल्यांकन करें अथवा न करें, पर एक बड़ी संपत्ति होती है समय। और ऐसी संपत्ति है जो फ्री में मिल जाती है। हो सकता है फ्री में मिलने वाली चीज का अंकन भी कम हो, परंतु चीज महत्वपूर्ण है तो फिर है, भले वह फ्री में मिले चाहे पैसे से मिले। पर समय फ्री में मिलने वाली चीज है, उसका हमें मूल्यांकन भी करना चाहिए। साध्वी वरिया ने पानी का उदाहरण दिया। एक पानी कीचड़ बनाने वाला बन जाता है, एक पानी बर्फ और एक पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। हम समय को कीचड़ बना रहे हैं या और कुछ बना रहे हैं, या समय से शरबत बना रहे हैं जिसे पीने से कुछ अच्छा लगे। हम समय को कीचड़ न बनने दें, समय को बना सकें तो शरबत बनाएं। जो आदमी समय को बर्बाद करता है वह खुद बर्बाद हो जाता है। आदमी को अच्छा बनना है तो वह समय को बर्बाद न करे, समय का अच्छा उपयोग करने का प्रयास करे। दुनिया में घटिया आदमी वह होता है जो समय का घटिया उपयोग करता है। दुनिया में बढ़िया आदमी वह होता है जो समय का बढ़िया उपयोग करता है। 24 घंटे हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और समय बिल्कुल निष्पक्ष है, समदर्शी है। ऐसा नहीं होता कि गरीब को तो 23 घंटे मिलेंगे और अमीर को 25 घंटे मिलेंगे। कोई पक्षपात नहीं। तो समरूप से सबको मिलने वाला समय, इसका हम अंकन करें। समय को हम सामान्य न मानकर महत्वपूर्ण चीज माने। संस्कृत में कहा गया, मा वृथा समया कृथः। समय को तुम व्यर्थ मत जाने दो, व्यर्थ जाया मत करो। संस्कृत में कहा गया, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। आश्रय। समय तो सभी का बीतता है। अच्छा काम करने वाले व्यक्ति का भी समय बीतता है और बुरा काम करने वाला व्यक्ति भी समय को बिताता है। एक आदमी समय का उपयोग काव्य की चर्चा में, शास्त्र की बात में, या और कोई बढ़िया परोपकार का कार्य करने में लगाता है। दुनिया में परोपकारी आदमी भी होते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः। मैं भूल न करूं तो एक बार गुरुदेव तुलसी संभवतः सुजानगढ़ पधारे
तो तत्रस्थ मुनि श्री नथमल जी स्वामी बागोर, उन्होंने अगवानी की गुरुदेव की। तो अगवानी में उन्होंने कहा परोपकाराय सताम विभूतयः है, यानी गुरुदेव परिश्रम करके, यात्रा करके, विहार करके पधारे, तो उन्होंने कहा ये सज्जनों की विभूतियां परोपकार के लिए पैदा होती हैं। तो दुनिया में परोपकार परायण व्यक्ति भी मिल सकते हैं, जो दूसरों का कल्याण, दूसरों का भला करने का प्रयास करते हैं। वे आदमी धन्य है, कृतपुण्य है, जो थोड़ा स्वयं कष्ट झेलकर भी दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, दूसरों का कल्याण करने का प्रयास करते हैं और दूसरों की पीड़ा को भी समझने का प्रयास करते हैं। एक बार कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी, जैसे बाढ़ की समस्या, तो कई वो सेवाभावी लोग, जो व्यक्ति बाढ़ग्रस्त हो गए थे, उनकी सेवा में जुटे और सेवा में पहला कार्य यह तय किया कि उनको भोजन मिले, वो भूखे न रहें। और काम देखते, भोजन तो तैयार करो, उन्हें भोजन तो मिल जाए। उनको बचाने का अलग से प्रयास करना ही है, पर तत्काल वह होना कठिन है, तो उनके पास भोजन पहुंचा दे। बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष जवान भी हैं, तो भोजन सबको मिले। तो सोचा कि एक सामान्य सी मिठाई बना ले, वो आराम से खा लेंगे, आराम से हम उनके पास पहुंचा भी देंगे, हेलीकॉप्टर से गिरा देंगे। तो एक सूंखड़ी नाम की मिठाई, सामान्य सी मिठाई, जैसे आटे में चीनी कुछ मिला करके वो मिठाई बनाई जाने लगी। कार्यकर्ता बैठे थे और मिठाई बनाने वाले हलवाई लोग बना रहे थे। बहुत बड़ा आरंभ समारंभ हो रहा था। वहां एक ग्रामीण महिला आ गई। वह महिला भिखमंगी, भिखारिन थी। लोग उसको जानते भी थे, यह कई बार आया करती है। तो वे कार्यकर्ता बोले कि देखो, आज यह भोजन तो बाढ़ पीड़ितों के लिए बन रहा है, इसमें से हम तुमको आज नहीं दे सकते, तुम हमारे घरों में आ जाना। यहां यह भोजन तो मात्र बाढ़ पीड़ित, हम भी इसको नहीं खाएंगे। यह सारा का सारा भोजन, यह मिठाई बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। तो तुम यहां से भले चली जाओ, घरों में भले जाओ, वहां तुम्हें मिल जाएगा भोजन। उस भिखारिन ने जो उत्तर दिया वह बड़ा महत्वपूर्ण था। वे भिखारिन बोली, नहीं साहब, मैं आज आपसे मांगने के लिए नहीं आई हूं, मैं यह कहने के लिए आई हूं और देने के लिए आई हूं कि मुझे भीख में कुछ आटा मिला है, आप यह आटा भी ले लीजिए, इसकी भी मिठाई बना लीजिए और इसकी बनी मिठाई भी उन बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचा दीजिए, ताकि मेरी आज की यह भीख आटा सार्थक हो जाएगा। आज मैं भूखी रह जाऊंगी, तो उन बाढ़ पीड़ितों के पास यह मेरा आटा पहुंचना चाहिए। अब देखिए, एक भिखमंगी, भिखारिन, स्वयं दारिद्र्य का जीवन जीने वाली, उसके मन में भी यह भावना कि मैं भी परोपकार करूंगी, कि वे बहुत ज्यादा दुखी हैं अभी, तो उनको भोजन पहले मिलना चाहिए। लौकिक उपकार भी दुनिया में होता है, उसका महत्व भी अपना होता है। तो दुनिया में परोपकार की भावना वाले लोग भी मिलते हैं, मौके पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर उपग्रह, सहयोग होता है, उससे काम चलता है दुनिया का। अब कौन कितना सहयोग करे यह अलग बात है, पर हमारी दुनिया परस्पर सापेक्ष है, निरपेक्ष होकर जीना बहुत मुश्किल है। एक आदमी अकेला जिए, ये कोई भले जी ले, हालांकि
अकेले को भी कुछ सहयोग किसी रूप में किसी का चाहिए। तो समूहबद्ध जीवन में तो एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा रहती है। तो आदमी दूसरे का सहयोग लेता है तो यह सोचे मैं सहयोग देता क्या हूं, मैं लेता हूं तो देता फिर क्या हूं। कम से कम लो अधिक दो, सेवा धर्म विचार, रखो सभी के साथ में प्रतिपल शिष्टाचार। आदमी यह सोचे मैं सेवा लूं तो कम, अपेक्षा अनुसार दूं ज्यादा। मैं सक्षम हूं तो अनपेक्षित सेवा में क्यों किसी की लूं। दूसरे सेवा सापेक्ष हैं और मैं सेवा देने में समर्थ हूं, उचित है मेरे लिए सेवा देना, तो मैं क्यों नहीं दूसरों को सेवा दूं। यह सहयोग की भावना होती है तो दुनिया अच्छी चल सकती है। सामाजिक संबंध, पारस्परिक संबंध अच्छे रह सकते हैं। चित्त समाधि और शांति में भी इससे सहायता मिलती है। निरपेक्ष होकर हम कैसे जी सकते हैं। मैं सोचूं, देखिए ये एक कपड़ा मेरे पहना हुआ है, हम इसे पछेवड़ी बोलते हैं, तो कितनों का सहयोग मिला होगा तब यह कपड़ा मुझे ओढ़ने को मिला है। पहले तो कहीं कपास से चले कैसे कपड़ा बना होगा, मिल में कैसे बना, किसी ने खरीदा, हमारे चारित्रात्माओं ने किसी से कपड़ा ग्रहण किया, याचना की, ठिकाने में कपड़ा आया, साधियों ने कपड़े की सिलाई की, संतों को सौंपा, संतों ने मुझे ओढ़ने के लिए दिया। कितने व्यक्तियों के हाथ लगे हैं तब एक पछेवड़ी मेरे ओढ़ने के काम आ रही है। मुझे 2 फुलके खाने को मिलते हैं तो कितनों का सहयोग उसमें होता है। आप लोगों ने घरों में कहाँ खेती से गेहूं आदि प्राप्त किया है, जो भी अन्न कहीं बाजार आदि से आपने खरीद कर लाया होगा और भाइयों ने उसको फुलके के आटा बना के फुलके के रूप में तैयार किया होगा, या किसी ने आटा बनाया होगा फिर फुलका बना, हमारे चारित्रात्माएं गए भिक्षा में लेकर के आए, किसी ने मुझे परोसा, तब जाकर के 2 फुलके मेरे फिर पेट में गए हैं। यानी 2 फुलके मेरे पेट में गए हैं। 2 फुलकों के पेट में जाने में कितने व्यक्तियों का हाथ लगा है तब मेरी भूख मिटी है। अर्थात हमारा जीवन कितना सापेक्ष है। तो मैं यह सोचूं मुझे इतनों का सहयोग लेना पड़ा है, लिया है, तो मैं भी दूसरों को सहयोग देता हूं या नहीं। दूसरे मुझे सहयोग दे रहे हैं तो मैं कितना दूसरों को सहयोग देने का प्रयास करता हूं। तो यूं हमारा जीवन गुंथा हुआ है, ताने बाने बने हुए हैं। किस प्रकार सापेक्षता से हमारा जीवन चलता है। आपके घरों को आप देख लीजिए, घर में कोई कमाई करता है, कोई रसोई बनाता है, कोई सफाई करता है, कितने लोग मिलते हैं तब आपका पारिवारिक जीवन अच्छा चलता है। तो यह हमारा सापेक्षता का जीवन है। हम इस सापेक्षता में फिट हैं या नहीं, यह देखने की बात है। परिवार में 5 व्यक्ति काम करते हैं, एक व्यक्ति काम करने से जी चुराए, मुझे काम न करना पड़े, तो सापेक्षता के ताने बाने में कुछ कठिनाई पैदा हो सकती है। इसलिए आदमी में सहयोग की भावना होती है, सेवा देने की भावना होती है। उस सेवा की भावना से और सहयोग करने से हमारा पारस्परिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामूहिक जीवन, पारिवारिक जीवन अच्छा चल सकता है इस माने में। तो शास्त्र में जो कहा कि क्षणम जाना ही पंडिये, समय को जानो, हम समय का क्या उपयोग करते हैं। समय हमारे पास मान लीजिए 1 घंटा है और कोई काम नहीं, तो हम 1 घंटा का उपयोग क्या कर सकते हैं। आप मान लीजिए यात्रा करते हैं वायुयान से, लोह पथगामिनी से, समय आपके पास है, आप 1 घंटा 4 घंटा जितना टाइम है
कुछ स्वाध्याय में समय को बिता दें, कुछ पढ़ने में समय लगा दें, और नहीं तो नवकार मंत्र जैसे मंत्र का पाठ कर लें, तो आपका समय सार्थक हो जाएगा। वरना ऐसे ही बातों में समय बीतेगा, इधर उधर की बातें होंगी। इसकी अपेक्षा तो अच्छा कोई शुभ योग में समय बिताएं ताकि समय की उपयोगिता अच्छी हो सके। आदमी खाली हो तो और नहीं तो श्वास को देखना शुरू कर दे, साथ में कोई मंत्र जोड़ दे, पवित्र मंत्र, तो साधना भी हो जाती है और व्यर्थ बातें भी दिमाग में आने से कुछ बच सकती हैं, टल सकती हैं। आदमी यह सोचे मैं उठता कितने बजे हूं, उठने का समय अगर निर्धारित हो, कितने बजे मुझे निद्रा मोक्ष करना है, निद्रा मुक्त होना है, तो समय की व्यवस्था का एक आयाम हमारे पास हो जाता है। सोना मुझे कितने बजे है, उठने और सोने का समय एक प्राय तय रहे, यानी प्राय समय पर हो। कदाचित तो अपेक्षा से परिवर्तन भी करना पड़ जाए, जरूरत हो तो जल्दी भी जागना पड़े, कभी लेट भी उठना पड़े, कभी लेट भी सोना पड़े, विशेष कार्य आ जाए तो। पर सामान्यतया आदमी का जागना और सोना यह अनियमित न हो तो हमारा समय का प्रबंधन कुछ अच्छा रह सकता है। और फिर आपकी और दिनचर्या तय रहे कि मुझे किस समय क्या काम करना है, वो तय होगा तो समय का बढ़िया उपयोग हो जाएगा। तय कुछ नहीं है, इच्छा हुई तो काम किया, वरना ऐसे ही समय चला गया, तो हमारा समय ऐसे ही ज्यादा क्यों जाए। वर्षा, मेघ बरसता है, पानी तो गिरेगा। अब किसी ने पानी को बाल्टी में ले लिया तो अच्छा पानी का उपयोग हो सकेगा, यूं ही पानी बह गया तो नाले में कीचड़ में चला गया। तो यह समय का मेघ भी निरंतर बरसता है, हम इसको ऐसी बाल्टी में ग्रहण करें उसका अच्छा उपयोग हो जाए। समय बीतने के बाद में सोचे रे समय चला गया, मैंने कुछ किया नहीं, बाद में पश्चाताप तो भले कर ले, वो चला गया वो तो चला गया। ते ही 9 दिवसा गताः, वे दिन तो चले गए। आज मैं भी सोचूं, एक समय था परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में बैठने का, उपासना का मौका मिलता था, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में आसीन होने का मौका मिलता था। तो आज तो यही सोच सकता हूं, ते ही 9 दिवसा गताः, वे दिन तो चले गए जब गुरुओं की सन्निधि में उपासीन होने का, करबद्ध होने का और उनसे कुछ पाने का, सीखने का मौका मिलता था। तो आज भले चिंतन भले करो, वो समय चला गया। मैं उस समय ध्यान जितना मैंने रखा या रखता कि यह समय है, इसका मैं कितना लाभ उठा सकता हूं। तो समय को सामने से पकड़े, न कि पीछे से पकड़ने की चेष्टा करें। पीछे से पकड़ में क्या आएगा, वो तो भागेगा। आता है, आ रहा है, तब उसको पकड़ ले, हाँ इसका मैं अच्छा उपयोग करूंगा। तो हमें समय को पहले से सामने से पकड़ना चाहिए। चले जाने के बाद पश्चाताप भले कर लें, और क्या कितना लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। उत्तरध्ययनानि में कहा गया, समयम गोयम मा पमाय। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। हम प्रमाद में, आलस्य में और बेकार कार्यों में, पाप कार्यों में समय को बिताने से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करें। तो मैंने आज के वक्तव्य में कुछ समय के बारे में बताने का प्रयास किया और एक सहयोग की भावना पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया। हम अपने जीवन के समय को सार्थक बनाने का प्रयास करें, यह काम्य है।